हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एसेस फोर्थ टेस्ट डे 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट सीरीज। व्हाट ए बिजायर एंड शेमफुल पिच था ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 दिन में ये मैच खत्म हुआ है। फोर्थ सबसे कम समय में जो टेस्ट मैच खत्म हुए हैं उसके कैटेगरी में आता है। अब मेरे को ये देखना है कि वेस्टर्न जो हमारे यूरोपियन नेशंस हैं और आपके जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो सेना कंट्रीज है, वो इस टेस्ट मैच को किस तरीके से लेती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। इंग्लैंड, एक ही चांस था कि इंग्लैंड इस सीरीज इस मैच को जीत सकता है, वो कि जो उसने फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके की बॉलिंग परफॉर्मेंस की थी वो बॉलिंग परफॉर्मेंस हो और बेन डकेट और क्रॉली टॉप पर आकर के 60-70 रन की अच्छे से इनिंग खेलते, तेज तेज तरार वाली, तो वहां से हम मैच जीत सकते हैं। यह सीख है गौतम गंभीर और उसकी टीम के लिए। मैं आज गौतम गंभीर को फिर से घसीटूंगा वो 124 रन की जो हार थी। देखा आपने किस तरीके से डकेट और क्रॉली आकर के इनिंग को खेले और उसके बाद जो ब्रेंडन मैककलम था उसने ब्राइडन कार्स को भेजा कि एक इंट पे आपको तेजी से तरार से रन बनाने हैं। ये प्लानिंग आप अगर करते उस टेस्ट मैच में, आप अक्षर पटेल को आप ऊपर भेज देते फर्स्ट डाउन पे, तो वहां पर वो उसको इजीली नेगेट करता और एक इंट से अगर थप्पड़े लगना चालू हो जाते या एक इंट से अगर रन्स आने चालू हो जाते ना, कोई मौका नहीं होता। जब रन्स बनने चालू हो जाते ना, कोई मौका नहीं। एक देखो, इंग्लैंड ये मैच 4 विकेट से जरूर जीती, लेकिन 112 115 रन पे सिर्फ 2 विकेट आउट थे, उसमें से 1 विकेट ब्राइडन कार्स का था। तो ये परफॉर्मेंस थी उसकी। ब्राइडन कार्स काफी हद तक अगर वो खड़ा रह जाता तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी हारती और जल्दी हार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बिजायर था और पैथेटिक परफॉर्मेंस था ऑस्ट्रेलिया का। देखो, एक समय पे गस एटकिंसन मतलब मैच से ही बाहर हो चुका था। वो उसका जब हैमस्ट्रिंग खींचा वो मैच से बाहर था। इंग्लैंड सिर्फ 2 बॉलर के साथ लड़ी है, जॉस टंग और आपका ब्राइडन कार्स। वो तो थोड़ा बहुत आकर के बेन स्टोक्स बॉलिंग करने आया और उसने 2-3 विकेट निकाल दिए, वरना इंग्लैंड विल बी इन डीप 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 ट्रबल पे था। बहुत ही पैथेटिक बैटिंग किया है ऑस्ट्रेलिया ने और बहुत लूज शॉट्स खेला। फुल क्रेडिट्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पेनिट्रेशन वहां पे रखा, पैनिक क्रिएट करवाया ऑस्ट्रेलिया से कि पिच अभी भी बहुत हिल रहा है, मूव कर रहा है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने 2 बार या 3 बार मार्नस लबुशेन को हिट किया, जो बॉल राइजिंग बॉल्स होती है वो उसके हैंड पर हिट हुई है और वो चोट लगा है, उससे एक हराकिरी क्रिएट हुआ कि ये पिच में स्पाइस बहुत है, बाउंस बहुत है, तो हमको तेजी से रन बनाने होंगे, तेजी से और खेलना होगा ताकि हम 200, 250, 250 तक पहुंचे। ये नहीं हुआ। इंग्लैंड ने फुल थ्रॉटल पे प्रेशर बना के रखा, 132 रन पर बुक किया ऑस्ट्रेलिया को, 174-75 रन का लीड लिया ऑस्ट्रेलिया ने और बैटिंग के लिए आमंत्रण किया। अब इंग्लैंड यहां पर प्रेशर में था, लेकिन फुल क्रेडिट इंग्लैंड के मैनेजमेंट को कि उन्होंने बेन डकेट आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपना रन स्कोर पूरा तेजी से बना के चलो। 50-55 रन की जब साझेदारी लग जाती है ना, तो अच्छी अच्छी टीम की, मतलब आप देखो कि जब मिचेल स्टार्क ने डकेट को आउट किया, उसमें सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि डकेट ने अपना काम कर दिया है। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करो, तब आपको पता चलेगा। स्टीव स्मिथ वहां पे गंदे गंदे इशारे कर रहा है जॉस टंग को कि मैं इस तरीके से शॉट खेलूंगा, इस तरीके से खेलूंगा। भाई, तू अकेला खड़ा रह गया और उसने पूरी टीम की मार ली। माइकल वॉन बोल रहा है द पिच इज ए जोक। आज ये बोलने पे आतुर हो रहे हैं क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया को डिग्रेड करना है। ऑस्ट्रेलिया ने इनकी मार रखी है, ऑस्ट्रेलिया ने इनकी 3-0 से जो लीड ले रखी थी ना, ये मैच जीता है इंग्लैंड ने, लेकिन दुखी है तो वो दुख कहां पर उतारे, तो उन्होंने पिच पे ले लिया है पूरा। पिच दोनों के लिए, टीम के लिए समान थी यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फर्स्ट बैटिंग किया इस पिच पे, पिच दोनों के लिए समान थी। बॉलर्स उनके, बस यहां पर आप ये देखो कि यहां पर पेसर स्पिनर्स का कोई काम नहीं था इस पिच पे। स्पिनर ऑप्शन खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे।
ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने तो फिर भी 2 स्पिनर को खिला लिया। विल जैक्स और आपका जैकब बैथल दोनों बॉलिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ ट्रेविस हेड एक था जो स्पिन खेल सकता, मतलब बॉलिंग कर सकता है। अब बहुत सारे यहां पर यूट्यूबर्स है वो आकलन कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, 2 दिन में ही गेम खत्म हो गया। यार ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास फिर से टेस्ट मैचेस आएंगे और वो फिर से कमा लेंगे। कमाने के लिए तो वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनका बिग बैश लीग चल रहा है, वहां से वो कमा लेंगे। कोई जमीन से में लॉस थोड़ी हुआ है उनको। इंग्लैंड को वो वनडे सीरीज के लिए आमंत्रण कर लेंगे, T20I के लिए कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो पैसे कमा लिया जाएंगे। उस पर कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कितनी गंदी क्रिकेट खेली गई है। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर, मतलब डे 1 में जब फिनिश हुआ, ऑस्ट्रेलिया वॉज इन टॉप यार। बोलैंड ने और हेड ने जब आज ओपनिंग स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट वो 22-25 रन की पार्टनरशिप लगा गए थे। हेड एक तरफ से खड़ा रहा, 46 रन की उसने पारी खेली। बट पता नहीं, मार्नस लबुशेन हो गया, एलेक्स कैरी हो गया, कैमरून ग्रीन हो गया, ख्वाजा हो गया, एक समय पे तो पूरा तहस नहस कर दिया जॉस्टन और बेन स्टोक्स ने। फिर थोड़ा बहुत कार्स आया और 4 विकेट वो निकाल करके गया। हॉरिबल था ये। और इंग्लैंड वाले तो ऐसे खुश हो रहे थे आज के मैच बार्मिंघम की वजह से, सीरीज जीत रखा है भाई। इट वॉज वेरी सेमफुल होता अगर ये मैच वो नहीं जीतते और जो रूट और बेन स्टोक्स अपने कैरियर को फिनिश करते एक भी ऑस्ट्रेलिया में। मतलब आज मेरे को लगता है 15 साल के बाद आज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत रही है, 15 साल के बाद। मैं अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो 2000 से, 2000 भी नहीं, आप 2003 से ले लो, इंडिया ने 7 मैचेस, 7 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को से जीते हैं 2003 से। साउथ अफ्रीका ने 5 टेस्ट मैच जीते हैं, इंग्लैंड ने भी 5 टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो आप सोच सकते हो इंडिया और बाकी कंट्री का क्या ऑरा रहा है। ठीक है, इंडिया क्यों इतना पावरफुल और फोर्स बना क्रिकेट में, वो ये सबूत देता है। पाकिस्तान की तो मैं बात ही छोड़ दो, मेरे को लगता है 30 साल हो गए होंगे, 1995 में लास्ट जीता था। उस समय मैं क्रिकेट देखना शुरू ही किया था। 1995 में उन्होंने शायद जीता था, और उसमें आपके मुश्ताक अहमद का बहुत बड़ा, मुश्ताक अहमद और एक और प्लेयर थे इजाज अहमद, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था उस मैच में। उसके बाद से तो कभी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान जीत, और ये तो छोड़ो कि पाकिस्तान जीता या नहीं जीता, वहां पे ड्रॉ तक नहीं कर पाते थे। ये 1 साइडेड हारा है ये, 30 साल हो गए। श्रीलंका ने तो अभी तक एक टेस्ट मैच नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि श्रीलंका के पास पिक बॉलर्स थे, पिक उनका एक टाइम था। साउथ अफ्रीका जीता वहां पे क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन सेम है। बट इंडिया अगर वहां पे 7 टेस्ट मैच जीत रहा है, जो कि कंडीशंस वास्टली डिफरेंस है, तो आप सोच लो कि कितना इंपैक्ट रहा है इंडियन क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे हारना कभी भी उनको कतई बर्दाश्त नहीं होता है। बाहर तो जाकर के वो 1-2 बार हार भी जाए, लेकिन घर पर हारना ऑस्ट्रेलिया को कभी बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से उनके जो बेहतरीन कोच थे जस्टिन लैंगर, उनको शैक किया गया, क्योंकि घर में आप हारे हो। छह विकेट से अगर, मतलब देखो, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे 100 रन का और क्वेश्चन होता ना, स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा बात बोला कि 50 रन हमारे फर्स्ट इनिंग में और 50 रन अगर हमारे सेकंड इनिंग में आकर के जुड़ते तो सिनारियो कुछ और भी होता। ऑस्ट्रेलिया की यहां पर मैं एक ही गलती मानता हूं कि उन्होंने कैजुअल अप्रोच रखा और उनको लगा कि कोई ना कोई रन बना देगा, कोई ना कोई तो रन बना लेगा, कोई ना कोई रन बना लेगा। उस चक्कर में सारे निकल गए। आपको वहां पर खड़े होकर के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, जिसका जो रोल था उसको रोल पे डिफाइन करना था, हर को नहीं मारना था। स्टीव स्मिथ खड़ा था ना यार, खेल रहा था ना वो,
क्रिकेट इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों का चीज है कि किस तरीके से आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो और उसको अप्रोच कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो। ये 4-5 चीजें बस करनी होती है। ये नहीं कि एक चीज से जो खेल रहा है उसी चीज से मैं भी खेलता चला जाऊं। हर तलवार से हर फसल को एक ही तलवार से नहीं काटा जाता है। आपको देखना पड़ता है मौका क्या है, सिचुएशन क्या है, गेम अवेयरनेस क्या है, कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है। ये सब चीजें जब आप देखोगे तब आप परखोगे और उस अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं, मतलब आप सोच लो यार कि क्या स्थिति आ गई है। अब 36 विकेट टोटल फॉल हुई हैं 1.5 दिन में। कल 75 ओवर हुई थी, आज मेरे को लगता है मुश्किल से 30-40 ओवर हुई होंगी। 40 से 45 50 ओवर आप मान के चलो। जेकब बेथल ने आज जब सेकेंड इनिंग चालू हुई इंग्लैंड की, वहां पर वो खड़ा होकर के 40 रन जो उसने 45-46 रन उसने मारे, कमाल की इनिंग थी उसकी। जो रिक्वायरमेंट था वही उसने किया। अगर वो रोक रोक के खेलता ना वहां पे, ये गौतम गंभीर के ऊपर चपेट मारा है उसने कि बल्ले सीधे कर लेते हैं, रोक रोक के आराम से खेलते हैं, रन बन जाएंगे। नहीं यार, फुल फॉर्म ऑल अटैक गया वो। आज स्टोक्स को 13वीं बार मिचेल स्टार्क ने आउट किया, रिकॉर्ड है वो भी इतने कम समय में। मेरे को लगता है हार्डली स्टोक्स कब आया होगा खेलने, 2015 में आया होगा मेरे ख्याल से। 2012-13 में खेलने आया, 13 में खेलने आया होगा। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि स्टोक्स उससे पहले आया होगा। 12 साल में उसने 13 बार आउट कर दिया टेस्ट क्रिकेट में, और क्या चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी पूरी बॉलिंग अटैक भी नहीं खेल रही है यार उसकी। इस पिच पे कमिंस हेजलवुड होता ना तो इंग्लैंड 100 रन से हारता ये टेस्ट मैच। 70-80 रन पे बैक कर दिया होता उन्होंने। बट जो नहीं है उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। विजय हजारे में हमारे 2 लेजेंड्स खेल रहे हैं, क्या हमको मिल रहा है उनको खिला करके, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों 10,000 का इनाम जीत करके वो फोटो खिंचा रहा है। मैन ऑफ द मैच बना विराट कोहली 2 बार, 2 कंटिन्यूअस मैच में। कोई मैटर करता है, कोई सेंस है? सिर्फ आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि ये लोग आकर के खेलें। यार वो खेलेंगे भी, मारेंगे भी, क्योंकि उनका जो विजन है, मिशन है, वो आपके ईगो से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आपसे आपके ईगो का मतलब, मैं गौतम गंभीर को डायरेक्ट बोल रहा हूं, गौतम गंभीर के ईगो से ज्यादा बड़ा उनका मिशन है। दे वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन। इसीलिए वो अपना ईगो को साइड रख करके हर चीज खेल रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि हम इन यंगस्टर से अभी भी लाख गुना बेटर हैं। तुम्हें भी मौका मिला था ना गौतम गंभीर, जब तुमको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था 3-4 साल के बाद, तो तुमको मौका मिला था। विराट कोहली के कैप्टनसी में ही तुमको मौका मिला था टेस्ट मैचेस में, तुमसे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। इनको भी, इनसे हुआ ना परफॉर्मेंस, आपने भी मौका दिया ना इनको। ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तक ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स ओडीआई की, ये हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर के अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनको बिठा देना है, वैनिश कर देना है। कमबैक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द सेटबैक्स, ये इन दोनों ने प्रूव किया है। विराट का तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से काउंटर पंच किया, अपने पहले फिटनेस को लेकर के, उसके बाद अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, बिठा के दिखा दो, बिठा लो। आप अगर ये स्टेटमेंट डाल देते ना कि हम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इज आवर प्रीमियम बैट्समैन एंड वी हैव टू टेक केयर और लुक आफ्टर फॉर देम एंड वी वांट देयर सर्विसेज इन 2027 वर्ल्ड कप, तो ये आज आपको मौका दे रहे होते कि ये दोनों खुद बैठ करके यंगस्टर को मौका दे रहे होते कि आप यंगस्टर को ट्राई आउट कर लीजिए हर पोजीशन में, और जो अच्छा खेल रहा है उसको आप पिक कर लीजिए। बट आपसे तो आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो, सेटिस्फाई क्या, आपसे अपना ईगो ही आपको नहीं संभाल पा रहे हो। एक इंसान होता है ना कि अपना ईगो को अपने कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपना ईगो को।
कोच बनकर के आप लड़ने चले जाते हो। अरे तुम्हारा काम है यार कोच बनकर के लड़ने का, प्लेयर्स हैं दोनों आपस में देख लेंगे। कोच जाकर के मैदान में लड़ना चला जाता है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेरे रहते ये सब नहीं होगा। अब यहां से कुछ अच्छा करो। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हमारी टीम अनाउंस हो चुकी है, ओडीआईस के लिए भी, T20 के लिए भी वहां परफॉर्मेंस दमदार दो। शुभमन गिल को आपने बिठा दिया है। अब देखो शुभमन गिल का कितना कॉन्फिडेंस स्टार्टर हुआ होगा। ही वॉज योर कैप्टन, ही वॉज योर वाइस कैप्टन फॉर द T20, और आज वो टीम में नहीं है, तो किसका जोकरी और मजाक बना, किसका बना। अब भले आप जो बोल लो कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह की वजह से, यार सब कुछ देख करके जांच परख करके मिलेगा ना यार। ऐसा नहीं कि आपकी मनमानी चलते रहेगी। वो बोल दिया होगा उन्होंने कि मैं साइन नहीं कर रहा हूं आपके सिलेक्शन वाले पे, मजबूरन उनको शुभमन गिल को बिठाना पड़ा होगा। इसीलिए अजीत अगरकर उस दिन बहुत सेल शॉक था। बस आपका 2026 T20 वर्ल्ड कप तक का साथ है, उसके बाद आप टाटा बाय बाय हो जाओगे, उसके बाद कोई याद भी नहीं करेगा। आज के डेट में दिलीप वंसारकर को कोई याद नहीं करता, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, और उठपटांग फैसले किरण मोरे लिया था। आज के डेट में कहीं नहीं दिखते हैं ये दोनों, और कोई नाम नहीं लेता इनका। वही तुम्हारा भी हो जाएगा अजीत अगरकर। कुछ चीजों पे पंगा नहीं लेते हैं, उनमें से नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनसे पंगा मत लो। जितना जितना उसने कंट्री को सर्व किया, ठीक है यार, खेल रहे वो खेलना चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस हो रही है, खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस नहीं हो उसके बाद भी खेल रहे हैं, तब मैं मान सकता हूं कि हाँ आप सिलेक्टर्स को इस पे ध्यान देना चाहिए। जब आप 40-45 पे पहुंचो, 42-43 पे पहुंचो, लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको यू आर गुड इनफ टू प्ले। जब यू आर गुड इनफ टू प्ले है तो वहां पर कोई मैटर नहीं करता। ये सारी चीजें देखनी होती है। गौतम गंभीर को यही चीज देखनी थी, इसीलिए कोच भी बनाया गया कि आप देखो, परखो और आगे चलो। बट नहीं, मेरे को तो सबसे पहले अपना अपना वो करना है, क्लीन अप करना है। एक भी सीनियर प्लेयर, मतलब देखो ना यार, सीनियर प्लेयर कोई खुश है? आपने अश्विन को बिठा दिया, रिटायरमेंट ले लिया उसने। आपने समी को हटा दिया, वो भी रिटायरमेंट के कगार पे है। ठीक है, आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों को रिटायरमेंट करवा दिया टेस्ट से। जडेजा को आपने एक फॉर्मेट का बना के रख दिया है, सिर्फ टेस्ट खेलेगा वो। बचा कौन सीनियर? सब तो अब जूनियर से ही आ रहे हैं। टीम जब बनती है तो मिक्सचर ऑफ बोथ होता है, एक्सपीरियंस और यूथ, हमें दोनों चाहिए होता है। शुभमन गिल का कैरियर ऑलमोस्ट आप फिनिश करने के कगार पे हो। अब उसका कॉन्फिडेंस उस तरीके से वापस आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।